हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम 45 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे सवालों को। तो आइए अब सवालों को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30 से 68 भी, जहां ए बड़ा है बी से, संख्या 11 से विभाज्य। इसमें लिखा है 30 और 68। तो 11 की विभाज्यता का नियम लगा के हमें ए और बी का मान पता लगाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बी का मान अधिकतम ज्ञात करना। सुनिए, 11 का नियम क्या होता है, एक छोड़ के देखना पड़ता है। तो 3 प्लस ए प्लस 8, तो 11 प्लस ए हो गया। इसके बाद हमें क्या लेना है, जैसे हमने 0 को छोड़ा, 6 को छोड़ा, बी, तो बी प्लस 6, फिर क्या घटाना है, या तो 11 बचना चाहिए या तो 0 बचना चाहिए। हमने 0 क्यों नहीं लिखा, तो 11 में से अगर जैसे बी प्लस 6 है तो बी के मान अगर हमें 5 ले रहे हैं तो 5 और 6 11 होंगे, 5 और 6 11 होंगे, तो फिर ए को मान हमें 0 ही लेना पड़ेगा, तो फिर तभी तो 0 बचेगा। लेकिन ए का मान 20 से बड़ा भी तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें 11 ही लिखना है, तो हमने 11 लिख लिया। समझ आ रहा है ना क्या, क्योंकि 0 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम मान लो 0 लिखते, तो 11 प्लस ए और बी प्लस 6 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर होना चाहिए, तभी घट के मतलब 0 बचना चाहिए। मान के चल रहे हैं हम बी का मान इस तरीके से मान रहे थे, जितने बच रहे उतने यहाँ होना चाहिए। मान ले रहे हैं हमने ए का मान 1 लाओ, माने ए को मान जो भी बढ़ा दिया, मान लो 11 9 20 दे दिया, कितना दे दिया 11 9 20, तो क्या इसको 20 बना पाएंगे। मान लो हमने ए का मान अधिक से अधिक हमने 9 लिया, 11 9 20, तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा ना। क्यों नहीं बचेगा, 20 क्यों नहीं आया, क्योंकि बी की जगह पर 14 लिया, तो बी एक इसलिए 11 से ज्यादा इसमें सही रहेगा। तो देखिए आप 11 माइनस का वहां का माइनस की भी माइनस के 6, तो 11 में 6 का तो 5 और प्लस ए माइनस। तो अब हमें ए और बी का मान खोज लेना है, क्यों, क्योंकि हमें ए का मान बढ़ा लेना। तो हमें मान ले रहे हैं तो 11 कैसे आएंगे, जब या तो 5 या तो 6 होना चाहिए, तो हर बार में 6 होना चाहिए, तो भी तो 11 आएगा। तो 6 अगर ले रहे हैं तो बी 0 लेना पड़ेगा। अगर हम ए को 7 ले रहे हैं तो बी हमें 1 लेना पड़ेगा, तो 7 में से घटाएंगे। अगर हम बी 8 ले रहे हैं, सॉरी ए हम 8 ले रहे हैं तो बी हमें 2 लेना पड़ेगा। अगर हम ए 9 ले रहे हैं तो बी हमें 3 लेना पड़ेगा। तो हमने ए का अधिक से अधिक मान लिया, क्यों, उन्होंने कहा है कि ए बड़ा होना चाहिए, तो हमने ए का जब अधिक से अधिक मान 9 लिया तो बी का अधिक से अधिक मान कितना आया, 3 है। तो बी का अधिकतम मान कितना है, इसमें आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस सवाल में, कि उन्होंने बोला है कि ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जहां 4 ए 0 67 भी 11 से विभाज्य। तो 11 की वास्तविकता का नियम लगा के भी ए और बी के संभावित मान पता लगा। सुनिए, 4 और 0 0, 4 और 7 11, 11 हमने किसको छोड़ दिया, ए और 6, तो 6 को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया और बी को, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो या तो 0 बचेगा या 11 का पहाड़ा बचेगा, ठीक। तो ये कितना होना चाहिए, अगर ये 11 में 0 बचाना तो यहाँ पर भी 11 होना चाहिए। तो अगर ये 6 है तो हमें ए प्लस को कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे 11 है तो 11 में से कितने घटाएंगे, 11 बचने तो 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि और सुनो, ए और बी के ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है, ए का मान 9 हो सकता है, बी का मान 9 हो सकता है, तो 9 18 हो सकते हैं, ठीक है। 9 9 18 हो सकते हैं, तो 18 6 24, तो 11 में 24 घटाएंगे क्या 11 बचेगा, यानी भले माइनस को बचे प्लस का, क्योंकि हम अंतर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें फिक्स तो होता नहीं कि जे घटाने पहले कि जे घटा, तो 40 तो घटा दो, ठीक है। तो माइनस से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपको ए प्लस पूरा निकालना, तो ए बी का इससे नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें इनको ए प्लस बी को हम 9 9 18 करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना बचेगा, 9 9 18, 18 से 24, तो 11 में 24 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा। तो अगर हमें 11 बचाना है तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर 22 होना चाहिए, क्योंकि 11 में से 22 घटेगा तभी तो 11 आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना रख, जो 22 कैसे बनेगा, जब 6 यहाँ पर है ही, तो 22 में 6 घटा दो तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि ए प्लस बी ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है, तो ए प्लस बी 16 तो होगा ही होगा। तो 16 6 22 करेंगे तो 11 में से 22 घटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का एक संभावित मान 5 होगा और एक संभावित मान 16 होगा। तो संभावित मानों को हमें क्या बताना है, योगफल, तो 16 5 21। तो आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
तो आइए हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 31 M 54 के है यहाँ, सॉरी यहाँ पर क्या है 54 के 31 M और 82 से वाज्य है, तो K प्लस M का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो आइए अपन 11 की वास्तव में ज्ञात करते हैं। कितना लिखा है 54 के 31 M और 82। ठीक है, तो एक छोड़ के करना है, तो 5 प्लस के इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसको 5 और 1 6 और 8 14, तो जो होगा 14 प्लस के होगा, और क्या छोड़ दिया हमने फिर 2 M और 3 और 4, 4 3 7, ठीक है 7 2 9, 14 प्लस के होगा और जो कितना होगा 7 2 9 प्लस है, या तो 0 बचेगा या तो 11 बचेगा। ठीक है, तो 0 कैसे देखो, अब 14 अब माइनस कैसे बना करोगे, 14 में से 9 बचेंगे तो 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, फिर क्या है यहाँ पर K बचा और यहाँ पर M बचा, तो K माइनस M बराबर 0। ठीक है, तो 0 कब आ सकता है, जब इन दोनों घटाने पर -5 आए। -5 कैसे आएगा, या तो K 0 होगा, जब K 0 होगा तो M -5 होगा। ठीक है, अधिक से अधिक लेना, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा K के जितने मान आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देखना। अगर हम K का मान 1 ले रहे हैं तो उसको 6 करना पड़ेगा, तभी 1 में 6 घटेगा तभी -5 आएगा। अगर हम K का मान 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और M चाहे K हो चाहे M हो, इनका मान अधिक से अधिक हम 9 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ 9 मिल जाए वहीं पर हम रुक जाएंगे इस कंडीशन। अगर हम K का मान 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 8 घटेगा तो -5। अगर हम K का मान 4 ले रहे हैं तो हमें से कितना लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, तो 4 में से 9 घटेंगे तो -5, -5 प्लस 5 कितने 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझे, तो मतलब K और M के अधिक K की अधिक से अधिक वैल्यू 4 ले पाई अपन ने, और M की अधिक से अधिक वैल्यू अपन ने 9 ले पाई। बस यहाँ पर रख दीजिए K की जगह पे 4 और M की जगह पे 9, 9 4 13, तो K प्लस M का अधिकतम मान 13 है, क्योंकि अब तो मांग ले नहीं सकते, अब जो भी लेंगे तो 5 लेंगे तो यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, तो M का मान 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक अंक की संख्या है। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल क्या है, A 925 7 B 684 11 से वाज्य है, तो A माइनस B का न्यूनतम मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा, A प्लस 2 7 6 और ये कितना है 4। ठीक है, 6 4 10 17 17 2 19, तो 19 प्लस A माइनस, और क्या बचा इसमें, क्या बचा 8, 8 के बाद B 8 5 13 9 22, तो 22 प्लस या तो ये 0 बचेगा या ये 11। ठीक है, और ऑप्शन में हमें क्या दिया है 8 64 85 और माइनस। ठीक है, तो A माइनस बी का आप ये बताइए, A माइनस बी का मान कभी घटाने पर 64 और 85 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि A का मान ज़्यादा से ज़्यादा 19 हो सकता है, B का ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी A का मान अधिक से अधिक 9 हो सकता है, B का मान भी अधिक से अधिक 9 हो सकता है, 9 में से 9 हटाएंगे 0। अगर मान के चले अगर A का मान 9 भी है और B का मान 1 है तो 9 में से 1 घटाएंगे 8। ठीक है, तो उसका आंसर कभी जो घटाने पर जो होगा वो एक अंक से ज़्यादा नहीं होना। जब एक अंक से ज़्यादा नहीं हो तो वो आंसर है ही 950 घटा दीजिए, तो -8 या +8 आंसर आएगा। ठीक है, तो उसमें न्यूनतम कौन है -8, ऑप्शन से लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें देखिए आप अगर हम 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि B अगर हम बराबर में 0 मान रहे हैं तो जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। तो मान के चल रहा है B को हमने 0 कर दिया, A को हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 22 में से 22 घटाएंगे तभी 0 बचेगा। अगर मान के चल रहा है हमने B का मान 2 ले लिया तो हमें A का मान क्या लेना पड़ेगा 5। ठीक है, तो ऐसे करने से बेहतर है कुछ और करना। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना आपको, तो 0 करने से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप 11 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 11। तो सुनिए, तो 19 और 22, 19 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 3 और A माइनस 3 बराबर 11। तो अब जो बताइए प्लस का 11 कब आ सकता है, जब A माइनस बी की जगह पे -8 है। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A माइनस बी का अधिक न्यूनतम मान क्या होगा
-8 आएगा, क्योंकि हमें न्यूनतम मान लेना है। ठीक है, न्यूनतम मान में अगर जो ऑप्शन देखें तो माइनस में, तो माइनस में 0 करने पर नहीं बन रहा था। ठीक है, क्योंकि जो 19 -22 है, माइनस के 3 होंगे, उस तरफ जाएंगे, 10 के 3 हो जाएंगे, तो 0 करने से नहीं बने, क्योंकि ए और बी को अलग नहीं सोचना, क्योंकि ए और इसमें क्या बनना है कि ए और बी जो हमें पूछा जा रहा है, a - b डायरेक्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो पहले 0 से तो अपना +3 आ रहा था, इसलिए हमने क्या लिया, 11 लिया। ठीक है, तो इस तरीके 50 में सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 3 घाते 50 प्लस 9 की घाते 26 प्लस 27 घाते 18 प्लस 9 की घाते 28 प्लस 9 की घाते 29 निम्नलिखित में से किस संख्या से भाज्य। और ऑप्शन आपके हैं 11, 5, 7, 2। इसको सॉल्व कीजिए। जब भी ऐसे है तो आवाज संख्या के रूप में लगे, जैसे 3 लिखा तो 3 तो आवाज संख्या है। अब 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 2 लिख सकते हैं। 3 घाते 2 लिखेंगे तो जो 26 हो जाएगा। इसी प्रकार 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 3 जो तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 और ये 28 हो जाएगा। और इसमें भी 9 को हम 3 घात 2 लिखेंगे और ये 29 है। अब घात घात का क्या होता है, गुणा 26 दूनी 52, 3 घाते 50 प्लस 3 घाते 52 प्लस 3 घाते 56 प्लस 18 से 56 हो गया, तो ये 18 है ना, 18 से 56, 3 घाते 28 से 56, 29 दूनी 18। अब इसमें 3 घाते 50 कह लीजिए कॉमन। ठीक है, जो भी कॉमन है, 3 घाते 50 जब कॉमन लेंगे तो 50 में से 50 लेंगे तो घात 0 बचेगा। इसमें अब 3 घाते 2 बचेगा, 3 घाते से 50 कॉमन ले तो 4 बचेगा, इसमें 6 बचेगा और इसमें आपका 8 बचेगा। ठीक है, 3 घाते 0 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है, किसी घाते में 0 1 0। 3 घाते 2 9 होगा, 3 घाते 4 81 होगा, 3 घाते 6 कितना होता है, 729 होता है। 729 का हम 3 घाते 8 करेंगे तो 3 घाते 8 मतलब 729 में 9 गुणा और कर दीजिए तो 65 61 हो गए। ठीक है, अब इसको जोड़िए आप लोग, 3 घाते 50 कोष्टक 9 और 1 10, 10 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 9 20, 20 और 1 21 की मतलब लगाई 2, तो 8 2 10, 10 और 8 18। ठीक है, 81 18। अब एक हाथ से 6 7 6 13, 13 की 3 एक हाथ से 7 73 81। ठीक है, तो 73 81 किससे कटा, आप बताइए। जब जिसमें 3 घाते 50 चाहे इतनी बार सॉल्व करें तो उसमें जो भी संख्या होगी विषम संख्या होगी। जब वो विषम संख्या होगी तो वो संख्या किससे, इसमें कभी 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा तो जो 5 का ऑप्शन है और 2 का ऑप्शन है, तो 5 से ना संख्या जी 5 से कटेगी, ना ये संख्या 2 से कटेगी। अब किससे कटेगी, तो आप इसमें चेक करिए। इसको जब भी सवाल आए तो आपको घात को चेक नहीं करना। ठीक है, अगर घात को चेक करेंगे तो थोड़ा और सवाल बड़ा बन जाएगा। देखिए, आप इसमें 7 को 11 को चेक कीजिए, पहले 11 का नेम लगाइए। ठीक है, तो देखोगे 8 7 15 और 3 और 1 4, तो 15 और 4 का अंतर कितना है, आप देखेंगे 15 और 4 का जो अंतर है वो 11 है। हमने क्या बोला था कि अगर कोई संख्या 11 से कट रही है तो या तो अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या वो 11 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से कट रही है। अब 7 को क्यों चेक करें, जो थोड़ा बोला कि संभावित मान, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि किससे कट रही है। एक से अगर 11 से कट रही तो और अन्य किससे क्यों कटेगी, फिर तो ऑप्शन और देना पड़ेगा कि अगर वो 7 से कट भी जाती तो फिर ऑप्शन गलत हो जाता है, फिर उन्हें देना पड़ता है और दोनों जो भी होता। तो इसमें अगर एक आंसर मिल गया तो वही आपका आंसर होगा, फिर आपको आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर, इसमें क्या है, एक लॉक के 4 अंकों का पेन है। एक लॉक है उसमें 4 अंकों का पेन है और वो क्या है ABCD, जिसमें अलग अलग गैर शून्यक है, माने उनका मान शून्य नहीं है। ठीक है, और ABCD ये संख्या जो है 4 अंक की, तो जो माइनस में तो होगी नहीं, तो गैर शून्य है। तो अब जिन्हें बोलता है इसमें माइनस हो नहीं सकता कभी गैर शून्य में, लेकिन इस पिन कोड कभी माइनस में होता है नहीं होता है ना। ठीक है, कोई भी तो लॉक है तो माइनस में नहीं होगा। तो ABCD जो अंक है वो गैर शून्य है, मान A का मान 1 हो सकता है, B और अलग अलग है दोनों, सभी जो अंक जो है सबका मान अलग अलग है। तो उन्होंने बोला है अंक B = 2A, C = 2B और D = 2C
संतुष्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य हैं? कि 2 3 5 से विभाज्य हैं, 2 3 7 से विभाज्य हैं, 2 3 13 से, 2 3 11। तो 2 3 सब में होते हैं, तो 2 3 को हम चेक नहीं करना। पहले तो आप संख्या बनाइए। b बराबर 2a है तो आप इस तरीके से लिखिए, पहले वन पार निकालिए। देखो b बराबर 2a है, इसका मतलब क्या है कि जो b है वो a का दोगुना है। माना अगर a 1 है तो b 2 है। c बराबर 2b है, इसका मतलब क्या है कि जो c है वो b का दोगुना है। तो b कितना है 2, तो जो कितना होगा 4। और d जो है c का दोगुना है, तो c कितना है 4, 4 का दोगुना कितना होगा 8। तो इस तरीके से हमारी एक संख्या बन गई। ठीक है, अब हमें बताना है संख्या किससे कट रही है। तो सुनिए 2 3 तो चेक करना ही नहीं है आपको। देखो 5 है, पहला ऑप्शन क्या है 2 3 5। तो 5 से चेक करके देखिए कट रहा है। तो 5 के नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 या 5। तो 0 5 नहीं तो 5 से नहीं कटेगी संख्या। इसके बाद ऑप्शन में क्या है 7, क्या है 7। तो 7 के नियम क्या होता है कि 3 3 का पेड़ बनाया जाता है। तो देखिए 248 हो गए, 248। अब और कोई पेड़ है नहीं, जब नहीं है तो उसको हमें जो बचा है उसको घटा दीजिए। 248 में से 1 घटाएंगे 267। तो देखो हम आपको फिर से बता रहे हैं 7 का नियम होता है, जैसे इसको हमने पेड़ बना दिया। अब तुम्हें 3 संख्या फिर छोड़ना है, फिर जो संख्या है फिर अगले 3 उनको फिर लेना है, अगले 3 अंकों को फिर उनको जोड़ना पड़ता है। फिर जो बचे हैं उनको भी जोड़ना पड़ता है, फिर उनको घटाना पड़ता है। लेकिन अब इसमें और कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो मानो जिस अब इसके साथ कोई और पेड़ नहीं बचा, तो हमें क्या करना है फिर इसका डायरेक्ट इसी का आंसर लेना है। अब बताइए 7 का वर्ग इसमें जा रहा है, तो 7 की 21 बचेंगे 3 अंक के, 7 का 67। 7 का वर्ग इसमें नहीं जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 13। तो 13 चेक करने से पहले 11 का चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि 13 का नियम पता नहीं, 11 का पता है। तो 11 का नियम क्या होता है, 13 का इस तरीके से नहीं पता कि हम सरल तरीके से बताओ। ठीक है, जिस तरीके 7 का वैसे 13 का। तो 11 का चेक करिए। तो 11 का नियम क्या होता है 1 छोड़ के 4 और 1 5, फिर 8 2 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। और 11 में क्या पढ़ा तुमने, या तो 0 बचना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, माने 11 से नहीं कट रहा। तो अब किससे कटेगी संख्या 13 से कटेगी। तो 13 का भाग देके देखिए आप, 13 नंबर 17 बचेंगे 7, अगर दिए 8। तो 13 6 18। ठीक है, तो इस तरीके से कट लगाए। देखो आप सोचेंगे कि हमने अनुपात सही लगा दिया, क्योंकि देखो इसमें कुछ कहा तो है नहीं। ठीक है, कि बी रियल में इतना है, ए इतना है, सी इतना है, तो नहीं कहा, तो आप अनुपात से ही इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा कि संख्या 2 3 और 13 से संख्या विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। ठीक है, आइए हम 52 नंबर सवाल देखते हैं। 450 69 x4 y8 44 से विभाज्य है। y के न्यूनतम मान के लिए, मतलब हमें y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। y के न्यूनतम मान के लिए x - 2y ज्ञात करना। तो अगर न्यूनतम मान ज्ञात करना तो न्यूनतम मान 0 रख देना, क्योंकि कुछ तो कहा नहीं कि प्राकृतिक लेना है कि नहीं। तो प्राकृतिक अगर लेना होता तो फिर हम 0 लेते। ठीक है, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक नहीं है, 0 ले लिया। अब 0 ले लिया तो बस में y की जगह पे 0 ही हो गया। तो 450 6 69 x 4 0 8। ठीक है, हमने 4 0 क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि देखो 44 और जो है तो 44 के गुणनखंड करेंगे तो 4 और 11 हो गया, क्योंकि जो भाज्य संख्या है तो हमें को प्रांतिक भी तोड़ना पड़ेगा। 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक देखना पड़ता है। तो लास्ट के जब 2 अंक देख लेंगे तो अगर जी 8 4 का भाग इसमें तो जा ही रहा है, तो जब इसमें जा रहा है तो आप इसमें देखिए। तो हम सीधी बात y को न्यूनतम मान रखते हैं 0 रखना, 0 शुरुआत करेंगे। 0 जब हमने रखा तो 0 और 8 में भाग देंगे तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग 0 पे 0 चला जाएगा, 4 का भाग 8 पे चला जाएगा। इसका मतलब y की जगह पे 0 रख 4 के नियम की सहायता से 11 का सोच। तो 4 और 0 4 फिर 13 13 4 17 17 और 8 25। ठीक है, 25। अब क्या बचा अपने पास, मतलब अब देखो 5 6 5 11 11 4 15 और देखो 6 5 11 सॉरी 6 5 11 11 11 एक बचा। ठीक है, 11 और x और बचा है तो 11 प्लस x। इसको घटाएंगे या तो 0 बचेगा या तो 11 बचेगा। तो 0 से तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 25 में से 11 घटेंगे 14 से माइनस का हो जाएगा, माइनस का आना करो यहाँ पर 11 बचेगा। तो अगर हमें यहाँ पर 11 बचाना तो 25 में से कितना घटाएंगे 11 बच जाए, 25 में से 11 घटाएंगे तो 14।
तो यहाँ पर 14 लाना पड़ेगा तभी तो 11 आएगा यहाँ पर। तो 11 यहाँ पर कैसे 14 कैसे आएगा, जब 11 3 14 होंगे तो x बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो हमें पता लग चुका है कि x का मान 3 है और y का मान 0 तो हमने माना ही था। ठीक है, हमने x बराबर 3 y बराबर 0, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x माइनस 2y। तो x बराबर कितना है 3 और y 0, 3 2 गुणे 0, तो 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आंसर आपका बचेगा। ठीक है, आइए हम 53 नंबर सवाल देखते हैं। 450 69 x 4 y 8 44 से भाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 2y का मान ज्ञात करें। 44 से कट रहा है मान, 4 और 11 से काटना पड़ेगा। तो 4 के नियम की सहायता से पहले हम इसका मान पता लगा लें, यहाँ पर ये आसान रहेगा क्योंकि 4 का नियम आसानी से मान लो। लास्ट के 2 अंक भाग देने से अगर भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो y की जगह पे अधिक से अधिक मान लो 9 ले रहा है, तो 4 का भाग निशान में जाएगा। अब बोलेंगे नहीं, फिर उसके बाद हमने 8 लिया, तो मान लो y का मान हमने 8 ले लिया, तो अगर 8 लेंगे तो y का अधिक से अधिक मान भी हो तो 4 से कट जाएगा। अब 11 की सहायता से हम x का मान पता लगाएंगे। तो अब ये कितना हो चुका है, 450 69 x 4 8 8। ठीक है, तो 4 और 0 4 और 4 13 17 17 8 25 माइनस 8 6 14 5 19 और 19 प्लस x, तो या तो 0 या तो 11। ठीक है, तो 25 से छोटा हो सकता है क्योंकि अगर 19 है तो अगर 25 में 25 घटना है तो 0 कैसे बचेगा, तो x की जगह पे अगर हम 6 ले रहे हैं, क्योंकि अगर 25 है तो अगर यहाँ पर भी 25 बन जाए तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो 19 में कितने जोड़ दें कि 25 हो जाए, तो 19 और 6 25। तो x का मान कितना आ गया आपका 6 और y का मान अधिकतम कितना आ गया 8। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 5x माइनस के 2y। तो 5 गुणे x कितना है 6 और 2 गुणे 8, तो 5 1 30, 30 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर 84 75 63 9 भी 99 से विभाज्य है, तो a और b का मान ज्ञात करें। किससे भाज्य है, 99 से। तो इसमें सबसे पहले 99 को तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, 9 और 11। तो इसमें सबसे आसान किसका नियम पता लगाना है, पहले 9। तो 9 के नियम की सहायता से पता लगाइए कि a और b का मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 8 4 12 12 7 19 19 5 24 24 6 30 30 3 33 33 9 39। ठीक है, 39 हो गया कितना, 8 4 12 7 19 19 5 24 36 3 33 33 9 42। 8 4 12 7 19 19 5 24 24 36 30 3 33 33 9 42। तो ठीक है, तो 42 a प्लस, तो इसको भी जोड़िए आप। ठीक है, इसको भी जोड़िए तो 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, तो a प्लस, तो ये किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अगर ये 9 से कटेगा तो a प्लस भी कितना रख दे, 3 रख दे, तब भी चल जाएगा। ठीक है, 3 के बाद अगला जो नंबर होगा वो 3 और 9 के गैप पे होगा तो 12 भी हो सकता है। अब अगला जो नंबर होगा वो 9 के गैप पे होगा लेकिन 21 होगा। अगर आप 21 रख देंगे इसका मतलब क्या होगा, a का मान आप लोगों को क्या पता है कि a का मान ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, b का मान। अब जिनमें कैसे पता रहता है a का मान ज्यादा से ज्यादा 9, क्योंकि जो एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या क्या होती है, अधिक से अधिक 9 होती है। तो 9 9 कितने हो 18, तो माने इसका मान 21 तो नहीं हो सकता, तो या तो 3 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। ठीक है, तो 3 हो सकता है या तो ये 12 हो सकता है। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है कि अगर a प्लस b 3 है, इसमें ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, देखो 6 4 10 जे नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन से देखिए फिर 5 3 8 जे नहीं मिल रहा है आपको, जे मिल रहा है 9 3 12 और 8 4 12। ठीक है, तो आपको मतलब a प्लस b 3 तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर a प्लस b 3 होता तो यहाँ पर टोटल 3 a और b का मतलब मिल जाता। तो अब ऑप्शन से देखिए फिर अब आपको ऑप्शन देखना है कि अब 9 की सहायता से तुमने ये पता लगा दिया कि a का मान 3 या b का मान 9 हो सकता है, या a का मान 4 और b का मान 8 हो सकता है। तुमने 9 की वास्ता से ये पता लगा लिया है। ठीक है, तो अब 11 की वास्ता देखिए। तो 11 अब तुम अगर मान ले रहे हैं 3 और 9 रखा है, पहले आप इस तरीके से करिए, एक छोड़ के देखिए। 8 7 15 15 6 21 21 9 30 30 प्लस b 30 प्लस b।
क्या छोड़ दिया हमने इसमें 3, 5 3 8, 8 4 12, तो 12 प्लस 1, या तो 0 बचेगा या तो 11। तो आप बताइए 0 तो नहीं बच सकता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, तो 11 बचना चाहिए या तो 22 बचना चाहिए। तो आप रखिए मान, ए की जगह पे यहाँ पर 3 रखिए, 33, सॉरी बी है यहाँ, अच्छा बी है, तो बी के बाद 3 39, और अगर यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो 12 3 15, तो 39 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, तो 24 11 से नहीं कटता है। अब 4 रख लिया, ए की जगह पे 4, तो 12 4 16, ठीक है। और बी की जगह पे अगर 8 रखेंगे आप, 30 प्लस 8 38, और 12 प्लस 4 16, तो 38 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, तो 22 11 से कटता है। तो 11 की वास्ता की सहायता से हमने सी ऑप्शन भी हटा दिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए हम 55 नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल 70 8x 6y 8z 9 99 बात है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें, ठीक है। 99 बात से मतलब क्या है, 9 से कट रही है तो 11 से, ठीक है। 9 के पहले 9 के नियम सरल होता है ना, तो 9 के नियम की सहायता से एक्स वाई जेड के संभावित मान को आप पता लगा लीजिए, ठीक है। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 9 38, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो भी नंबर होगा वो 9 से कटना चाहिए। तो इसको और जोड़ लीजिए आप, 8 3 11, अंकों को और जोड़ लीजिए ना, तो मैं तो अंकों को जोड़ा। तो अब 11 में कितने जोड़ देंगे, 9 से कटते हैं, तो 11 में तो आप जोड़ देंगे कितना 7, तो 11 7 18, तो x प्लस वाई 7 हो सकता है। आप जो देखिए कि एक्स वाई जेड का अधिक से अधिक मान x1 अधिक से अधिक 9 हो सकता है, इसका अधिक से अधिक 9 हो सकता है, इसका अधिक से अधिक 9 हो सकता है, तो 29 27 मान इनका टोटल 27 हो सकता है। अब जो अगला नंबर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो 9 के गैप पे आएगा तो वो 16, अगला नंबर आएगा 9 के गैप पे 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड 7 हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड 16 हो सकता है, और x प्लस वाई प्लस जेड 25 हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए आप, ये ऑप्शन में क्या है, तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया है, ऑप्शन में हमें दिया है केवल 16 दिया है, कितना दिया है, केवल 16 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, हमें ऑप्शन में 16 दिया है, तो यही आंसर हो सकता है क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड उन्होंने पूछा है, ठीक है। और हमें x प्लस वाई प्लस जेड 7 आ रहा है और इसमें 25, क्या उसमें और 25 ऑप्शन दिया है, तो 25 भी चेक करें आप, तो 16 हो सकता है, तो 25 नहीं दिया है, तो अपन श्योरिटी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 ही आएगा, कितना आएगा 16। तो आपने केवल 11 का नियम भी नहीं लगाया, फिर भी आपने x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 पता लगा दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर भी चेक कर देते हैं आपके लिए। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 9 38, और देखो इसमें क्या अच्छा संयोग मिल रहा है 38। अब जो बचे हैं केवल क्या बचे तुम्हारे, x y z और 0 बचा है, तो घटाने पर या तो 0 बचना चाहिए, तो 38 में से जो भी नंबर घटेगा तो 38 से छोटा आएगा। मान ले रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 16 ही है ना, 16 ही है ना, तो 38 में 16 घटाने में कितना बचेगा 22 बचेगा। तो देखो 38 x y z का मान टोटल मान 16 रखने पर ये संख्या 11 से कट रही है, जब 11 से कट रही तो हमने 11 का अर्थ भी लग गया इसमें और 9 का भी लग गया। तो जब कोई संख्या 9 से कट रही हो 11 से कट रही संख्या पूरी 99 से कटेगी, ठीक है। तो अपन ने आंसर इसका क्या पता लगाया कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड 16 देते तो 22 बचेगा, तो 11 से कटता, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, आपका आंसर 16 होगा, ठीक है। तो आइए हम 56 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 67 12 7y 76 x2 88 विभाज्य तो 7x माइनस 2y का मान क्या है। 88 विभाज्य मतलब 8 से संख्या कट रही है और 11 से। जब भी कोई कंपोजिट नंबर आता है, कोई भाज्य संख्या आती है, तो उसको को प्राइम नंबर के तोड़ना है आपको, ठीक है। तो पहले 8 का नियम लगाइए, क्योंकि 8 का नियम सरल होता है, लास्ट का नंबर चेक करना पड़ता है। तो 8 के नियम में क्या है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो ये देखिए 6x2 हमें 8 का भाग देना है, ठीक है। तो x की जगह पे अगर हम 0 रख रहे हैं, मैंने अपनी तरफ सोचिए ना, x की जगह पे मान लो हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 0 रखते तो 602 बनेगी। 602 में 8 का भाग देके देखिए आप, 8 से 56 बचेंगे 4, या 2 का 42, 8 का भाग 11 से नहीं जा रहा। तो अब 1 रख के देखिए आप यहाँ पर, तो 61 हो जाएंगे।
ठीक है, 6 तो 12 हो जाएगी, मैंने 8 7 56, बचेंगे 5, अंक लिए 2 को 52, 8 से नहीं घटते, तो x की जगह फिर 2 रखिए आप, तो ये 622 हो जाएंगे। 622 में 8 का भाग दीजिए आप, 8 7 56, बचेंगे 6, अंक लिए 2 को 62, 62 में 8 का भाग नहीं जाता। अब रखिए आप 3, 63 माने 632, 8 7 56, बचेंगे 7, अंक लिया 2 का, तो कितना हो जाएगा आपका 72, तो 8 9 72, ठीक है। माने x की जगह पे 3 रखने से जो संख्या कट रही है, x की जगह पे कितना 3 रख दें अगर अपन 632। हमने बोला था कि अगर दहाई के अंक पे है तो अगला नंबर जो होगा वो 4 की गैप पे होगा, ऐसा क्यों कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि दहाई का मतलब क्या है 10 का गुणा। तो जैसे अगर दहाई में, क्योंकि 10 चौको 40 होते हैं, अगर हम इसमें 40 जोड़ेंगे तो जो नंबर होगा, क्योंकि अगर मान लो हम 10 जोड़ेंगे तो 642 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो परिवर्तन करना नहीं है, तो अगला नंबर जो होगा वो 4 के गैप पे क्यों होगा, 1 के 2 के 3 गैप पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 के गैप पे कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 10 इकाई का अंक, मतलब अगर ये दहाई है, दहाई पे है तो दहाई पे अगर 1 का अंक है तो 1 गुणे 10 10 होगा, तो 10 का अगर हम इसमें जोड़ देंगे 632 में 10 जोड़ो तो 642 के 8 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, ठीक है। तो अगर हम 20 रख रहे हैं, माने अगर x को हम 2 ले रहे हैं, माने अगला नंबर जैसे मान लो हमने क्या कहा 2 के गैप पे ले रहे हैं, तो मान 10 दूनी 20 हो गए, तो 20 अगर इसमें जोड़ेंगे 652 8 से नहीं कटता है। फिर इसमें अगर हम 3 रखते हैं 30, तो 30 अगर हम इसमें जोड़ेंगे 662, वो भी नहीं कटता है। फिर अगर हम 40 रखेंगे 4 गुणे 10, अगर हम x का मान 4 रख मतलब 4 गैप पे रखेंगे तो 4 10 40, तो 40 अगर इसमें जोड़ेंगे तभी तो कटेगा ना। इस वजह से कहा जाता है कि अगर दहाई का अंक विषम है तो हमें 4 के गैप, जो अगला नंबर मिलेगा वो 4 के गैप पे मिलेगा, कितने गैप पे मिलेगा 4 के गैप, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर मिलता है, अगर जो पूरा संख्या कट रही है तो अगला नंबर जो मिलेगा वो 40 उसके गैप में मिलेगा, 4 के गैप में मिलेगा, विषम संख्या है, ठीक है। तो x का मान 3 हो सकता है और x का मान 7 हो सकता है, x का मान क्या हो सकता है 7। तो आपको समझ में आ गया, बता दिया आपको कि 4 के गैप क्यों होता है, ठीक है। तो x का मान 3 हो सकता है और x का मान 7 हो सकता है, ठीक है। अब आप 11 की व्यवस्था की सहायता से आप y का मान पता लगाएंगे, तो पहले इसको 11 का व्यवस्था देख लीजिए, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 7 21, 21 प्लस x, 21 प्लस x माइनस, क्योंकि मुझे बात फिक्स है कि x का मान 3 है और 7 नहीं हो सकता, और सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए आप 6 2 8, 8 2 10, 10 7 17 और प्लस y बराबर 0 या 11। अब मान के चल रहा है कि x का मान 3 है, अगर x का मान 3 है तो 21 3 24 होगा, 21 3 जब 24 होगा तो यहाँ पर y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 7, तभी क्योंकि 24 में 24 घटेगा तभी 0 आएगा। तो आप इसको रख के देखिए, उसमें 7 से 21, 7 दूनी 14, 21 में 14 घटाएंगे 7, क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, माने 21 में 14 घटाएंगे तो 7 आंसर आ सकता है। लेकिन अभी इसको भी चेक करना है सर, आप बोलेंगे सर आपने इसको तो चेक नहीं किया, तो आपको उसको भी चेक करके बता रहे हैं। अगर मान ले रहे हैं कि अगर x की जगह पे यहाँ पर 7 होगा, क्या होगा 7 होगा, तो 21 7 28 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 28 हो गए तो यहाँ पर 28 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर 11 रखेंगे तो क्या y का मान 11 हो सकता है, y 2 की बन जाएगी ना। आप बोलेंगे सर नहीं हो सकता है, तो हमें एक ही कंडीशन मिल जाएगी कि जिसमें x का मान 3 और y का मान 7 रखेंगे तो आपकी एक ही अंक संख्या आएगी और कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो x का मान आपका 3 आ चुका है, तो 7 से 21 और 2y 2 गुणे 7, 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 7 बचेगा, तो इसका आंसर 7 आएगा। तो आइए हम 57 नंबर सवाल देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स। 4m 37 42 67 8 और 11 दोनों से भाज्य, मतलब संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। तो जहाँ m और n एकल पूर्णांक है, अगर ये ना भी बोलते तब भी तो पता है ना कि m और n एक ही पूर्णांक होते हैं, एकल ही पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो हमें 2m - 3n का मान ज्ञात करना है। तो अब 8 की नियम की सहायता से लास्ट वाला नंबर पता लगाएंगे। तो 8 का भाग इसमें दीजिए, तो 8 अटैया लास्ट के 3 अंक भाग दीजिए, 8 अटैया 64 बचेंगे 3, तो 3n/8। अगर हम n का मान 2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, n का मान अगर हम 2 ले रहे हैं तो 8 से कट जाएगा ना, तो 8 चौको 32, ठीक है।
तो अगर इकाई के अंक की संख्या रखने से संख्या पूरी कट रही तो अगला नंबर जो होगा वो 8 के गैप पे होगा। अगर 8 के गैप पे होगा तो फिर अगर 672 में, क्योंकि n की जगह पे 2 रखें तो 672 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 680 होगा। कितना होगा, 680। तो 680 थोड़ा बन सकता है फिर, तो n का मान 2 ही कन्फर्म है। ठीक है, ठीक है। अब 11 के बाद साग लगाइए आप, 4 3 7, 7 प्लस 0 7, 7 4 11, 11 6 17, और n की जगह पर हमने 2 रखा है तो 17 तो 19, तो 19 हो गया प्लस। अब देखिए क्या बचा है, 7 2 9 9 18, 7 25, तो 19 आ गया ना, और कुछ तो है नहीं। तो 19 माइनस 25 और क्या बचा है, देखिए ना, 7 2 9 9 18, 18 7 25, तो 25 प्लस या तो 0 बचेगा या तो 11 बचेगा। ठीक है, तो 0 तो बचेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 25 में कुछ भी जोड़ देंगे तो 19 में से घटाएंगे तो 0 तो नहीं बचेगा, क्योंकि m का मान माइनस में तो रख नहीं सकते कि 19 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो या तो 11 बच जाएगा या तो 22 बच सकता है। ठीक है, तो 11 कैसे, 11 प्लस का ही बच सकता है, माइनस का ही बच सकता है। तो अगर हम 19 में से 30 घटाएं तो 11 बच जाएगा, क्योंकि 19 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। तो 11, अगर 11 बच जाएगा तो हमें तो m का मान कितना लें, 5, तभी तो 25 और 5 30 होगा, 19 में से 30 घटेगा तभी 11 आ जाएगा। अगर इसे माइनस के 11 है ये, तो इस तरफ लाएंगे प्लस के 11 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30। ठीक है, तो m की जगह पे 5, तो m बराबर हमने 5 रखने पर ये संख्या जो है वो 11 से कट रही है, और n बराबर 2 रखने से ये संख्या 8 से कट रही है। तो बस अब 2m, m कितना है आपका 5 माइनस n, 3 गुणे 2, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 4 आएगा। नहीं, इसमें प्लस पूछा है, सॉरी, इसमें प्लस पूछा है। क्या पूछा है, प्लस। आप प्लस करिए तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर, 16 आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जब देखा तो उसमें 6 लिखेंगे। तो आइए 58 नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 7 P 59 64 Q 28 88 से पूर्णतः वाच्य है, Q के अधिकतम मान के लिए P स्क्वायर माइनस Q क्या। 88 के नियम क्या होता है कि 8 से घटना चाहिए संख्या 11, तो पहले 8 के नियम सरल होता है कि लास्ट के 3 अंक चेक करिए, तो हमें, और उसमें Q है, और Q क्या का है, अधिकतम, Q का अधिकतम मान आप 9 लीजिए। अब आप इसको 8 से भाग करिए। ठीक है, अब जब 8 से भाग करेंगे तो 8 का मान बचेंगे 1 अंक लिया 2 का, तो 8 का मान फिर बचेंगे 4 अंक लिया 8 का, तो 48, तो 8 6 48, माने ये संख्या पूरी 8 से, क्योंकि जगह पे 9 रखने पर 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब आप 11 की सहायता से उसको पता लगाइए कि P कितना होगा। तो देखिए 7 5 12, 12 6 18, ठीक है, 18 9 27 और 8 35, ये कितना हो गया, 35। अब आपका क्या बचा है, आपका 2 4 2 6, ठीक है, 6 और 9 15। ठीक है, तो 15 प्लस P, इसमें से घटाएंगे तो या तो 0 बचेगा या तो 11 बच सकता है। ठीक है, तो 35 में से कितना घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 35 में से कितना घटाएंगे, तो 35 में से 11 घटा के देंगे तो 24, कितना 24। तो जब 35 में से 11 घटाएंगे 24 बचे, 24 कैसे बच सकता है, मतलब 35 में से 11 घटाएंगे 24, तो 24 यहाँ पर होना चाहिए तभी तो यहाँ पर 11 बच पाएगा। ठीक है, तो 15 में कितना जोड़ देंगे, 24 हो जाए तो 9 जोड़ देंगे, 15 और 9 24 होते, 24 में से 15 घटाएंगे, देख लीजिए नहीं तरह आप। ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, 35 में से 15 घटाएंगे, 20 माइनस P बराबर 11, तो 20 माइनस 11 बराबर P, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपको 9। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, P स्क्वायर माइनस P, तो P स्क्वायर P कितना है 9, तो 9 का वर्ग माइनस 9, तो 9 का वर्ग 81, 81 में से 9 हटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर 72 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा सवाल है जी, 58, तो 58 का ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 59 नंबर, 2094 x 843 y 2 88 से पूर्णतः वाच्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए, x के अधिकतम मान के लिए कितना ज्ञात करना है, 5x माइनस 7y ज्ञात करना है। ठीक है,
तो फिर इसमें नीम लगाइए, क्योंकि 88 कट रहा है, संख्या 8 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। 3y2, अब हमें 8 से भाग देना है, तो यहाँ पर 1 रखिए। अगर हम 1 रख रहे हैं y की जगह पे, इसमें 1 रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें 1 रख रहे हैं y की जगह पे, तो 3 और 1, तो ये संख्या 8 से कटेगी कैसे? 8 की 24, बचेंगे 7 अंक लिए, 2 का 72। तो हमने बोला था कि अगर दहाई का अंक जो है विषम है, क्या है? विषम है, तो आप क्या करिए, अगला जो नंबर होगा वो 4 के गैप पे होगा। तो y का मान 1 हो सकता है, अब 4 गैप पे करेंगे तो y का मान 5 हो सकता है, y का मान 9 हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि y एक अंक की संख्या है। तो अगर दहाई का अंक विषम है और 8 से काट रहे हैं, तो जो भी अगर तुम्हें अंदाज लगा रहा है, जैसे y का मान 1 रख रहा है, अगला नंबर जो होगा वो 4 के गैप पर ही होगा। तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 और 4 9, तो y का मान 1 5 4, 1 5 9, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब आप 11 के नियम की सहायता से इन पॉसिबिलिटी को देखिए कौन सा मान हो सकता है। देखिए 9 2 11, ठीक है, 11 प्लस x, 11 4 15, 15 प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया इतना? 15 प्लस y, और x भी होगा इसके साथ। देखो 9 2 11, 11 प्लस है 11 4 15, 15 आपका बचे 3 2 5, आपका 13, 13 4 17, तो माइनस के 17, या तो 0 बचेगा या तो 11 बच सकता है, ठीक है। अगर y का मान हम 1 ले रहे हैं तो 15 1 16, अगर y का मान 1 ले रहे हैं तो x का मान 1 लेंगे, तभी 17 में 17 घटेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर y का मान हम 5 ले रहे हैं तो 15 5 कितना होगा? 20, कितना होगा? y का मान अगर हम 5 ले रहे हैं तो 15 5 20 होगा। तो 20 में से हम कितना घटाएं कि 0 बच जाए? तो फिर तो नहीं आएगा आपका आंसर, ठीक है। या तो 0 बचेगा, 15 5 20, तो 20 में से कितना घटाएंगे? फिर अगर ये यहाँ पर 17 रखा है तो या फिर 0, तो 0, अब 0 से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 5 20 है, तो यहाँ पर ही 20 होना चाहिए, तभी तो 0 बचता ना, ठीक है। तो अब 11 से करके देखो आप, ठीक है। तो 11 से अगर करेंगे तो 15 5 20, अगर यहाँ पर 20 है तो 20, अगर यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 17 है, ठीक है, 17 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करिए आप, अगर हमने y का मान 5 लिया, 15 5 20 प्लस x बराबर 17 11 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x का मान 8 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब तुमने मतलब x का मान 8 आ गया इसमें, ठीक है। तो 1 रखने से आ रहा था क्या? x की जगह पे 1 तो 15 1 16, 16 1 17, मतलब उससे आ रहा था क्या? तो उसमें ऑप्शन भी चेक करना था, तो ऑप्शन क्या उसमें 2 है, जो 59 नंबर सवाल लगा रहे हैं अपन, कितना आंसर आना चाहिए? 59 का सवाल 5x - 7y है। तो इसमें अगर रख के देखें अगर अपन 5x - 7y, अगर x का मान 1 है और y का मान 1 है तो इसमें आ नहीं रहा है। देखो 5 एकम 5 और 7 एकम 7, तो माइनस के 2 आ रहे, तो माइनस के 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए x और y का मान हमें 1, अगर y का मान 1 ले रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है। तो x की जगह पे तुमने 8 रखा, जैसे क्या रखा? x की जगह पे 8 और y की जगह पे क्या रखा? 5। तो ये संख्या किससे कट रही है? आपकी 11 से कट रही है, ठीक है। 11 से कट रही, तो आप इसमें भी रख के देखिए फिर 5x - 7y, तो x का मान कितना है? 5 8 40, और y का मान कितना है? 7 5 35, तो 40 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो आप चेक करिए क्या ऑप्शन है आपका? 5। तो हाँ बोलेंगे 5 आपका ऑप्शन होगा, आगे चेक ही नहीं करना है आप, ठीक है। तो y की जगह पे 5 और x की जगह पे 8 रखने पर यह संख्या 88 से पूरी कट जाएगी, ठीक है। जब पूरी कट जाएगी तो जो x का मान आए और y का मान आए वो उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम 60 नंबर सवाल देखते हैं। 7x 57 39 y2 88 से पूर्णतः भाज्य है, तो 4x + 3y का मान ज्ञात करें। तो 88 से कट रही मतलब संख्या जो 8 से कट रही हो 11 से कट रही, तो 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक चेक करना पड़ता है। तो y की जगह पे आप 0 रखिए इसमें, तो 902 होगा, और इसमें भाग दीजिए आप। 8 का भाग 9 में देंगे तो 8 एकम 8, फिर बचेंगे अंक लिए 0 को 10, फिर 8 एकम 8, फिर बचेंगे तो अंक लिए 2 को, तो 22 नहीं। फिर y की जगह आप 1 रखिए, 91 हो जाएंगे, माने 912 हो जाएंगे। जब 912 हो जाएंगे तो 8 एकम 8,
फिर बचेगा 1 अंक लिया 1 का तो 11, फिर 8 एकम 8, फिर बचेंगे 3 अंक लिया 2 का 32, तो 8 को 32, माने y की जगह पे 1 रखने पर ये कटता है। और y कौन सा है? दहाई का अंक। दहाई का अंक तुमने क्या बोला था? अगर कोई संख्या 8 से करती है तो दहाई के अंक पे है, तो अगर संख्या के बेसा में तो अगला नंबर जो होगा 4 गैप, 1 4 जोड़े 5, 5 में 4 जोड़े तो कितना होगा आपका? 9 होगा। ठीक है, तो इसमें y का मान आपका 1 हो सकता है, y का मान इसमें आपका 5 हो सकता है और y का मान इसमें 9 हो सकता है। अब आपको क्या चुनना है कि इसमें कौन सा सही होगा? तो आपको एक नियम और चेक करना है 11 का। ठीक है, तो 11 का चेक करिए पहले आप। तो देखिए इसमें 7 5 12, ठीक है, 12 3 15, 15 के बाद किस में जोड़ेंगे? इसको y में जोड़ेंगे, तो 15 प्लस y। ठीक है, अब क्या बचा इसमें? 2 और 9 11, 11 और 7 18, ठीक है, 18 प्लस x, तो माइनस क्या करेंगे? तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 का कोई पहाड़ आना चाहिए। अगर मान ले रहे हैं y का मान हमने 1 रखा, तो 15 और 1 16, 15 1 16, तो 16 में 16 घटाएंगे 0 आएगा। अगर हम 11 ही मान लें तो 11 में बचेगा, क्योंकि 11 कैसे बचेगा? इसमें 11 बच सकता है, आप इसको चेक करिए। 15 1 16, ठीक है, अगर ये y का मान 16 है तो यहाँ पर अगर हम 11 कर रहे हैं, एक बार और चेक करिए, कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 प्लस 5, इसका 9 2 11, 11 7 18 प्लस x, या तो 0 बचेगा या तो 11। अगर 11 बच रहा है तो -11 बचना चाहिए। तो y का मान अगर हम 1 ले रहे हैं, y का मान कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो 15 1 16, ठीक है, 16 में से कितने घटाएंगे? -11 बच जाए प्लस 11, तो 16 में 27 घटाएंगे तभी 11 बचेगा। तो x का मान 9 हो सकता है। कितना हो सकता है? 9। तो अब रख के देखिए जो पूछा जा रहा है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 4x प्लस 3y है, तो 4 9 36 और 3 एकम 3, ठीक है, तो 4 9 36 3 39, क्योंकि इससे आंसर आ रहा है, मतलब x की जगह पे 9 रखने से y की जगह पे 1 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आप करके देखिए ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन देखिए 4 9 36, 3 एकम 36 और 9 39, जैसे ऑप्शन में 39 है तो आप बोलेंगे सर नहीं है। उसका मतलब y की जगह पे 1 और x और 9 बराबर लेने से आ तो रहा है, मतलब कैंडिडेट सेटिस्फाई तो हो रही है, लेकिन जो आंसर पूछा है वो आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब y का मान 1 नहीं होगा, माने 0, मतलब 11 रखने पर भी नहीं आया। ठीक है, आप किसको रखिए? अब 5 रखिए, y की जगह पे क्या रखिए? 5। अगर हम इसकी जगह 5 रखें तो 15 5 20, 15 5 20, तो हमें x की जगह पे यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 आएगा तो यहाँ पर 20 बनाएंगे, तो 18 और 2 20 हो सकते हैं। तो x की जगह पे 5 2 रखिए, तो 4 गुणे 2 प्लस क्या कहा? 3 गुणे 5, तो 4 दूनी 8 के 5 ही 15, तो 15 8 23, तो 23 भी आपका जो है 60 नंबर सवाल में आपका 23 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि y का मान 5 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि y का मान अब तो 9 तो होगा ही होगा। तो y का मान 9 होगा, तो 15 9 24, तो 24 में से 24 घटेगा तभी तो 0 आएगा। तो y की जगह हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 6, क्योंकि यहाँ पर 24 है, तो 18 में कितने जोड़ देंगे? 24 हो जाए, तो 18 6 24 होंगे, ठीक है। तो x का मान 6 आ गया और y का मान आपका 5 आ गया। तो अब 4x माने 4 गुणे 6 और 3, 4x प्लस 3y, तो y का मान कितना है आपका? 5 है, तो 3 गुणे 5, तो y का मान कितना है? x का मान कितना है इसमें? 15 9 24 और x का मान 6 है। अच्छा ठीक है, तो 4 6 24 और 5 ही 15, नहीं y का मान हमने कितना? 9 लिया, सॉरी 5 नहीं लिया है, पहले का है 4 9 36, तो y का मान हमने 9 लिया ना, 4 9 36, तो 36 और 15 कितना होगा आपका? 51 आंसर होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब आपके 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।